ये कहानी है क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन मैचों में से एक, उस मैच की जब क्रिकेट के दो दिग्गजों के बीच हुआ था क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध। एक तरफ जहां अपने विस्फोटक अंदाज में जाने जाने वाले वीरेंद्र सहवाग थे, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ा रखे थे, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर शेन वॉर्न थे। तब शेन वॉर्न के नाम का ऐसा दहशत हुआ करता था कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी शेन वॉर्न के नाम से खौफ खाया करते थे। सांप के चाल की तरह बॉल टप्पा पड़ते ही बल्लेबाजों की गिलियां बिखेर देती थी। जिस गेंद को बल्लेबाज वाइड समझकर छोड़ देता था, अचानक वो गेंद किसी जादू की तरह टर्न लेकर विकेट को बिखेर देती थी। यही कारण था कि तब शेन वॉर्न का घमंड अपने चरम पर था और उनको लगता था कि दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उनको चौके छक्के नहीं लगा पाएगा। लेकिन जब शेन वॉर्न का सामना विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग से हुआ था, तो दुनिया रह गई थी हैरान सहवाग की बल्लेबाजी को देखकर। सहवाग ने शेन वॉर्न को आड़े हाथों में लेते हुए ऐसा कहर बरपाया था जिससे टूट गया था शेन वॉर्न का घमंड और निस्ते नाबूद हो गई थी कंगारुओं की टीम। दोस्तों, सहवाग और शेन वॉर्न के बीच हुए इस महासंग्राम का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग के नाम इस वीरेंद्र सहवाग वर्सेस शेन वॉर्न के बीच इस महासंग्राम को शुरू करते हैं। साल था 2004 और चेन्नई का एमए चिदम्बरम स्टेडियम, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। टॉस में सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरता है और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वीरेंद्र सहवाग के साथ युवराज सिंह भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां चेन्नई की मुश्किल पिच पर इन दोनों बल्लेबाजों के लिए समझिए ये परीक्षा की घड़ी होने वाली थी, क्योंकि सामने ग्लेन मैकग्राथ और जैसन गिलेस्पी की तेज रफ्तार थी, वहीं शेन वॉर्न जैसे दुनिया के बेहतरीन स्पिनर का चैलेंज भी था। टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू होती है। एक तरफ जहां युवराज शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखे, वहीं दूसरी तरफ सहवाग ने आते ही कंगारू गेंदबाजों पे प्रहार करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने फौरन अपने सबसे बड़े हथियार शेन वॉर्न को बॉलिंग अटैक पर बुला लिया और शेन वॉर्न ने आते ही युवराज सिंह को मात्र 8 रनों के निजी स्कोर पर आउट करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिला दी। तब भारतीय पारी को संभालने के लिए पहली बार इरफान पठान को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है। शायद ये भारतीय टीम की रणनीति का एक हिस्सा था, लेकिन टीम इंडिया का ये प्लान पूरी तरह से तब विफल हो जाता है जब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए इरफान पठान को भी शेन वॉर्न ने अपने स्पिन की जाल में फंसाकर इरफान पठान को 14 रनों के निजी स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। एक तरफ जहां सहवाग शुरुआत से ही विस्फोटक बल्लेबाजी कर कंगारू गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थे, वहीं दूसरी छोर पर भारतीय टीम ने बैक टू बैक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे और 2 विकेट चटकाकर शेन वॉर्न का घमंड एक बार फिर से सर चढ़ करके बोल रहा था। तब ऐसे में लोग ये देखना चाह रहे थे कि सहवाग शेन वॉर्न को कैसे खेलेंगे। और जब शेन वॉर्न सहवाग के सामने बॉल डालने आए, तो शेन वॉर्न की गेंद को सहवाग ने हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि कमेंट्री कर रहे ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर बिग शॉट, ह्यूज शॉट कह करके रोने लगी, क्योंकि खुद शेन वॉर्न ने भी नहीं सोचा था कि सहवाग उनकी गेंद पे इस तरह से प्रहार करेंगे। अगले ओवर में फिर से शेन वॉर्न ने लेग स्टंप पे बॉल को टर्न कराना चाहा, पर बॉल जब तक टर्न करती उससे पहले ही सहवाग ने बॉल को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया था और फिर शेन वॉर्न की गेंद पर ही चौका लगा। सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इस अर्धशतक को पूरा करने में सहवाग ने 10 बाउंड्रीज लगाए थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहवाग आज पूरी तरह से तूफानी करने के मूड में थे। सहवाग ने जिस तरह से शेन वॉर्न को आड़े हाथों में लेते हुए उन पे प्रहार करना चालू किया था, शेन वॉर्न को ये बात दिल से जा लगी। इसलिए शेन वॉर्न ने मानो कसम खा ली थी कि जब तक सहवाग को आउट नहीं करेंगे
तब तक एक छोर से लगातार बॉलिंग करते रहेंगे। लेकिन शेन वॉर्न की लेग स्टंप की गेंद को टर्न होने से पहले ही सहवाग उड़ा उड़ा करके मारे जा रहे थे और शेन वॉर्न को हर ओवर में निराश होकर ही वापस लौटना पड़ रहा था। एक तरफ सहवाग तो मैदान में खूंटा गाड़ चौके छक्कों की झड़ी लगाए हुए थे, लेकिन समस्या दूसरे छोर से थी, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी 26 रनों की पारी खेलकर पवेलियन वापस लौट चुके थे और कोई भी बल्लेबाज दूसरी छोर से सहवाग का साथ नहीं दे पा रहा था। द्रविड़ के आउट होने के बाद सौरव गांगुली भी मात्र 9 रन बनाकर ही आउट हो गए। यहां तक कि टेस्ट मैच का खूंटा कहे जाने वाले बीबीएस लक्ष्मण भी मात्र 4 रन बनाकर आउट हो चुके थे। लेकिन इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए सहवाग ने मैदान में तांडव मचा रखा था। ना तो शेन वॉर्न हार मानने को तैयार थे और न ही सहवाग आउट होने का नाम ले रहे थे। बस शेन वॉर्न की गेंद को रॉकेट बना सहवाग एमए चिदम्बरम स्टेडियम में उड़ाए जा रहे थे। सहवाग ने इस टेस्ट मैच को पूरी तरह से T20 का रूप दे दिया था, जिसका भरपूर मजा एमए चिदम्बरम में मौजूद लोग लिए जा रहे थे। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब शेन वॉर्न की स्पिन पे कोई इस तरह से ताबड़तोड़ बाउंड्रीज लगा रहा हो। और फिर देखते ही देखते सहवाग ने तूफानी अंदाज में अपना शतक भी पूरा किया। सहवाग का ये शतक बता रहा था कि चाहे दुनिया का कितना खतरनाक बॉलर सामने क्यों ना हो, लेकिन सहवाग के इसी अंदाज ने तो लोगों को अपना दीवाना बना रखा था। हालांकि अंततः सहवाग को आउट करने के जिद में पागल शेन वॉर्न ने सहवाग को आउट जरूर किया, लेकिन तब तक सहवाग ने शेन वॉर्न पे कहर बरसाते हुए 155 रनों की बेहतर से भी बेहतरीन पारी खेली थी। और उस मैच के बाद शेन वॉर्न ने कहा था कि दुनिया का एकमात्र बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ही है जो दुनिया के किसी भी गेंदबाज के छक्के छुड़ा सकता है। तो विस्फोटों के विस्फोट, मुल्तान के सुल्तान और टीम इंडिया के इस वीर जवान वीरेंद्र सहवाग के नाम इस वीडियो पे कम से कम 5000 लाइक जरूर पूरा करिएगा।